से बार बार कुछ चीज़ों को अब मांगते रहे हैं, क्योंकि मांगने से लगता है कि भंडार ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मांगेंगे तो समझ आएगा कि जरूरत है, तभी मांगता है आदमी। जरूरत कब पैदा होती है कि अगर आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं तभी जरूरत होती है। ये जो मांगे होती है बेसिकली ऐसी मांगों को हमारा ट्रेड समय समय पर सरकार से करता रहा है, और सरकार ने भी उनको हमेशा अच्छे तरीके से लिया है और उसको समझा भी है और अलाउ भी किया है। ऐसी कुछ मांगे अभी पेंडिंग है जिसे दिलीप जी ने शायद अभी आपको बताया या बताएंगे, अलग से आप बैठेंगे। हमारे क्षेत्र में ROSCTL लेने की हम लोग बात कर रहे हैं। ROSCTL अगर हमें मिलता है, कुछ हम चाह रहे हैं कि हमें फ्रेट मिले, फ्रेट सब्सिडी मिले, क्योंकि समय समय पर हर 1 साल के बाद में यहाँ कंटेनर्स के इश्यूज आ रहे हैं। कंटेनर के जो प्राइसेस $1500 से $2000 रहते हैं, सडनली $6000 हो जाते हैं। तो हम लोग सरकार से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए, एक ऐसी स्कीम बनाई जाए कि जैसे ही फ्रेट कॉस्ट $2000 या $2200 या $1500 जो एक नियत नॉर्मल जो हमारा फ्रेट कॉस्ट होती है यूरोप और USA के लिए, उससे आगे बढ़े, उससे आगे एक स्तर से बढ़ने के बाद गवर्नमेंट एक्शन में आए और उस पर उतनी ही सब्सिडी देना शुरू करे। कुल मिलाकर के जैसे अभी सरकार हाल में हम लोगों को बैंक के ऋण के ऊपर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन नाम की एक स्कीम दे रही है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन में हमारे जितने भी निर्यातक बंधु हैं उनको 7% का ब्याज से उनको ऋण मिलता है। 3% बन जाता है बाद में तीन छूट मिलती है, और यानी कि उसमें 3% की छूट मिलती है। तो RBI के जो फ्लोटिंग रेट आते रहते हैं वो कुछ भी हो, लेकिन हमें एक 3% की छूट मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन। तो ऐसे ही आने वाले समय में मेरी आपसे गुजारिश है, हमारी बात को आगे रखें, हमें फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम लागू की जाए। और ये फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम का मुद्दा ये होना चाहिए कि जब भी कभी फ्रेट एक कीमत से ऊपर गया तो तुरंत हमें उस पर सरकार इक्वलाइजेशन दे दे, ताकि हम अपना माल बेच सकें। अब मैं आपको उस पर थोड़ा सा इजाफा देना चाहता हूँ कि ये फ्रेट इक्वलाइजेशन क्यों चाहिए। हम लोग अपना जो सामान बनाते हैं वो वॉल्यूमिनस आइटम है, वो छोटा आइटम नहीं है। वॉल्यूम अगर मान लिया जेमेंट ज्वेलरी का आइटम है तो वो एक डिब्बे में पैक होगा, $10,000 का माल चला जाएगा। लेकिन मेरे आइटम की वैल्यू कम है और वॉल्यूम बहुत बड़ा है। $15,000 में मेरा एक पूरा 40 फीटर कंटेनर फर्नीचर का भर जाता है, और जिसमें नाना करते भी मेरी लगभग 30% कॉस्ट पैकेजिंग की होती है, और ऐसे ही बाकी फ्रेट में होती है। कहने का मतलब यह है कि मैं देखा जाए तो वॉल्यूम भेज रहा हूँ और आर्टिसंस की जो मेहनत है उसको भेज रहा हूँ। $15,000 कुछ भी नहीं होते उस हिसाब से। तो अगर $15,000 के अंदर मैं वो माल को भेज रहा हूँ और उसमें मेरा फ्रेट भी अगर $10,000 आ गया, जो कि कई बार पिछली बार तो $15,000 तक पहुंच गया था फ्रेट, जो बड़ा पिछली बार आ गया था, तो वहां तक आ गया। तो हमें एक $2,200 के ऊपर या $1,800 के ऊपर के फ्रेट को हम उसके अंदर में सस्टेन नहीं कर पाते। तो सरकार से बड़े अभी 5 से 6,000। अब आजकल जो अभी स्थिति हुई है रेड सी की, उसमें अगेन $6,000 पे आ गए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये हमारे सबसे बड़ा नुकसान है, हमारे लिए नहीं, हमारे कुल मिलाकर के ट्रेड के लिए। चाइना अपने यहाँ से जो माल भेज रहा है, वहाँ सरकार ने या वहाँ के सिस्टम ने एक ऐसा किया हुआ है कि वहाँ उनको फ्रेट की कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ती। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो निर्यातक है, मुरादाबाद का जो निर्यातक है, सहारनपुर का जो निर्यातक है, जोधपुर का जो निर्यातक है, उसको इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हम लोग अप कंट्री में है। जब हम कहते हैं अप कंट्री में है, यानी हम लोग पोर्ट से बहुत दूर है। अगर भी मेरा माल बॉम्बे से जाना है या चेन्नई या कलकत्ता से जाना है तो वहाँ पोर्ट कॉस्ट, उनको इनलैंड कॉस्ट नहीं लगेगी। अभी मैं दिल्ली से या मुरादाबाद से लेके बॉम्बे तक की अपने यहाँ हॉलेज चार्जेस, इनलैंड हॉलेज चार्जेस और ट्रेन चार्जेस, ये सब कॉस्ट देता हूँ, और ये अलग से मेरे को कॉस्ट लगती है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप हर्षिप की बात करें तो साथ में ये बात भी उठाएं, ताकि ये बात अच्छी तरह से रहनी चाहिए। और बाकी भी हमारे जितने लीडर्स आज यहाँ बैठे हैं वो भी आप मान के चलें कि हमारा नेक्स्ट ईयर का आने वाला मुद्दा जो होना चाहिए वो हमें
फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम के ऊपर बात करने का होना चाहिए। और अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम हम करवा लेंगे तो आप मान के चलें कि हमारा एक अपने आप में अगला जो पड़ाव है वो आने वाले सालों में जो अनसर्टेनिटी वाला पड़ाव है वो एक हट जाएगा। ये मेरी पहली बात है। तो अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस है। सेकंड मुद्दा ये है कि आज की डेट में हमारा बायर 120 दिन के लिए वेट नहीं करना चाहता और वो कहता है कि अगर माल रेडी है तो मेरे यहाँ डाल दो, मैं वेयर हाउस में नहीं रखूंगा, मैं माल को अपने यहाँ नहीं लेके जाऊंगा, एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, 60 दिन वेट नहीं करूंगा। तो अभी स्थिति पैदा होने शुरू हो गई। तो ऐसे में जिट जस्ट इन टाइम जैसे प्रोसेसेस आने वाले सालों में उनकी जरूरत पड़ेगी, जिस पर हम ऑलरेडी एक बड़े सजग तौर पर काम कर रहे हैं। हमने एक अपने यहाँ अलग से एक एक्सपो बाजार के नाम से संस्था खड़ी की है, जिसमें हम लोगों ने एक वेयर हाउस यूएसए में और फुलप्रमेंट सेंटर शुरू किया है। 3 जगह वहाँ हम मार्ट्स में प्रेजेंट हो गए हैं। ऐसे हम लोगों ने यूरोप में शुरू किया है। ये जो हमने सब शुरुआत की है बेसिकली हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये ट्रेड के लिए है और हम नहीं चाहते कि सब लोग इसका ही फायदा उठाएं। हम चाहते हैं कि इन मॉडल्स को देखें और बड़े निर्यातक ऐसे मॉडल खुद वहां अप्लाई करें। हम हर व्यक्ति की हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं। छोटे निर्यातक, छोटे लोग, छोटे एक्सपोर्टर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खासतौर पे वीमेन संस्थाएं और ऐसे दूसरी संस्थाएं वो आगे बढ़े और वो भी इसके साथ काम करें ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनका हम उनको लाभ दे सके, उनका माल विदेश में भेज सके।